मोहतरम सामीन, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो है औरत हमेशा खुद को अकेला क्यों समझती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर औरत खुद को अकेला महसूस नहीं करती, लेकिन बहुत सी ख़वातीन ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में तन्हाई का एहसास ज़रूर करती हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और हमें इन वजूहात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, मोहब्बत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ अता किया है और उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। ये आयत हमें सिखाती है कि औरत के साथ हुस्न सलूक करना इस्लाम का हुक्म है। पहली वजह, एहसासात को ना समझना। अक्सर ख़वातीन अपने जज्बात दिल में रख लेती हैं। जब उनकी बात को तवज्जो से ना सुना जाए या उनके एहसासात को अहमियत ना दी जाए तो वो खुद को तन्हा महसूस करने लगती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात की बात पूरी तवज्जो से सुनते थे और उनके जज्बात का ख्याल रखते थे। यही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। दूसरी वजह, मोहब्बत भरे अल्फाज की कमी। इंसान सिर्फ रोटी, कपड़े और मकान से खुश नहीं होता, बल्कि उसे मोहब्बत, इज्जत और अच्छे अल्फाज की भी ज़रूरत होती है। अगर घर में सख्त लहजा, डांट डपट और बेरुखी हो तो दिलों में फासले पैदा हो जाते हैं। तर्जुमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूं। तीसरी वजह, जिम्मेदारियों का बोझ। बहुत सी ख़वातीन घर, बच्चों और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहती हैं। अगर उनकी मेहनत को सराहा ना जाए तो वो ये महसूस कर सकती हैं कि उनकी कदर नहीं की जा रही। एक छोटा सा शुक्रिया, एक मुस्कुराहट और एक अच्छा जुमला भी किसी के दिल को खुश कर सकता है। चौथी वजह, दूसरों से मवाजना करना। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की खुशियों को देखकर अपनी ज़िंदगी को कमतर समझने लगते हैं। हालांकि हर घर के अपने हालात होते हैं और हर तस्वीर हकीकत नहीं होती। इसलिए अपनी ज़िंदगी का मवाजना दूसरों से करने के बजाय अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। पांचवी वजह, अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर होना। जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है तो दिल में खला पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला का जिक्र दिलों को सुकून देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून हासिल होता है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम ये नहीं सिखाता कि औरत के एहसासात को नज़रअंदाज किया जाए, बल्कि ये सिखाता है कि उसकी इज्जत की जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसका ख्याल रखा जाए और उसके साथ नरमी से पेश आया जाए। इसी तरह ख़वातीन को भी चाहिए कि वो अपने मसाइल मुनासिब अंदाज में बयान करें, अपने रब पर भरोसा रखें, नमाज और दुआ का एहतमाम करें और घर वालों से मोहब्बत और हिकमत के साथ गुफ्तगू करें। घर के मर्दों के लिए पैगाम। अगर आप अपनी माँ, बहन, बीवी या बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी बात सुनें, उनकी इज्जत करें और उनकी कोशिशों की कदर करें। कभी कभी सिर्फ ये कहना कि आपने बहुत मेहनत की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, किसी के दिल की तन्हाई ख़त्म कर देता है। आखिर में यही अर्ज़ करूँगा कि औरत भी एक इंसान है। इसे भी मोहब्बत, इज़्ज़त, तवज्जो और एहसास की ज़रूरत होती है। अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें, एक दूसरे के हुकूक अदा करें और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखें तो घरों में मोहब्बत, सुकून और रहमत पैदा होगी। अल्लाह ताला हमें अपने घर वालों के हुकूक अदा करने, एक दूसरे के जज्बात को समझने और मोहब्बत और रहमत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।